जिक्र किया है। सो यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के जो पहले 5 पद पढ़ा गया है, उसमें हम लोग सीखेंगे कि मसीह यीशु परमेश्वर का वो जीवित शब्द है। मसीह यीशु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए जीवित शब्द है, सनातन वाणी है वो, जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना करी है, पूरे सृष्टि की रचना करी। पहले 2 पद को पढ़ेंगे, वहां इस तरह से लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान सुनिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ। ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर का वचन प्रभु के, परमेश्वर के बहुत करीब है, नजदीक है और हमेशा से है। मतलब हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह वो सनातन ईश्वरीय वाणी है। यीशु मसीह सनातन ईश्वरीय वाणी है, सदा सर्वदा तक के लिए, हमेशा हमेशा तक के लिए परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वो वाणी है, जो बाद में देहधारी हुआ, बाद में देहधारी हुआ। अगर हम उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ते तो वहां भी लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, आकाश और पृथ्वी की रचना की। और वो क्यों सनातन है, उन बातों को मैं बताता हूं, वो क्यों सनातन है। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह प्रार्थना करते तो वहां कहते हैं कि हे पिता, तू अपने साथ मेरी उस महिमा को कर जो जगत के होने के पहले से मेरी तेरे साथ थी। जगत के होने से पहले, जब जगत नहीं था, जब सृष्टि नहीं थी, जब कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर थे, तब भी यीशु मसीह थे, उनके वाणी के रूप में थे। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सो पुत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर की वाणी है जो सृष्टि का रचने वाला है, और वो उस टाइम से है, सनातन से वो है, हमेशा से है, हमेशा से। दूसरा एक और प्रूफ है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि में हर चीज को बना लिया, जब मनुष्यों की बनाने की बारी आई, तभी भी परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्यों की सृष्टि करें, मनुष्यों को बनाएं, रचना करें उसकी, आओ हम मनुष्यों की रचना करें। इंग्लिश में जो वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश में वर्ड लिखा है कि लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। अस आया और आवा, 2 शब्द हैं जो इसको बताता है कि एक जने नहीं, एक से ज्यादा लोग हैं, उस बात को बताता है। वहां परमेश्वर थे, परमेश्वर के साथ और कोई था, और कोई था, और वो पिता, वो पुत्र थे और पवित्र आत्मा, है ना, जो हम आगे उस बात को देखते हैं। यीशु परमेश्वर की उस सनातन ईश्वरीय वाणी है जो हमेशा हमेशा तक रहने वाली है, नाश होने वाली वाणी नहीं है, नाश होने वाली वाणी नहीं है। पौलुस भी कहता है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। क्राइस्ट जीसस इज द विजिबल फॉर्म ऑफ इनविजिबल गॉड। जिस परमेश्वर को हम नहीं देखते, उस परमेश्वर का दिखने वाला जो रूप है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब तक वो शब्द थे नहीं देख सकते थे, लेकिन जब वो शब्द शरीर में आया तो दिखना शुरू हो गया, हमें दिखाई दिया। जो इसी यूहन्ना के पहले अध्याय के 14 पद में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? ये वही वचन है जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ, शरीर का रूप लिया। और जब उस शरीर में आया तो उस वचन का नाम हो गया यीशु, जिसका मतलब होता है बचाने वाला, छुड़ाने वाला। वो इस संसार में हमारे लिए आया है ना, वो हमारे लिए आया। वो वचन देहधारी और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, पिता के इकलौते की महिमा। मरे हुओं को जिंदा करना किसी और के बस की बात नहीं है, किसी और ने नहीं किया। पूरा इतिहास उल्टा के देख लीजिए, यहां तक कि 4 दिन जिसको कवर में पड़ा हुआ हो गया, 4 दिन तक जो कवर में रहा, उसको भी ईश्वर ने कहा बाहर निकल, तो वो भी 4 दिन से कवर में पड़ा हुआ इंसान बाहर निकला। आंधी और तूफान को बोला थम जा, तो थम गया। पानी को दाखरस बना दिया,
बिना छुए, सिर्फ बोला भर दो मटके को और पानी ले जाके बोझी प्रधान को दे दो, और रास्ते में ही वो पानी से क्या हो गया, दाखरस हो गया। परमेश्वर के उस पुत्र की ऐसी महिमा जैसे पिता की महिमा, क्योंकि वही जो सृष्टि का रचना करने वाला है वही देहधारी रूप होकर के इस पृथ्वी पर आए। सो यीशु मसीह ईश्वरीय सनातन वाणी है जो बाद में शरीर रूप में आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए। दूसरी बात, यीशु मसीह सृष्टि संस्थापक वाणी है, सृष्टि को बनाने वाला शब्द है। यीशु मसीह कौन है? सृष्टि को बनाने वाला, रचने वाला शब्द है। परमेश्वर ने जब हर चीज को बनाया तो उन्होंने खुद मतलब छेनी हथौड़ा लेकर के तोड़ फोड़ करना शुरू नहीं किया। उन्होंने बोला और हर चीज बनता गया। पढ़ लेना, उन्होंने बोला आकाश बन जा तो बन गया, सूरज चांद बन जा तो बन गया, भांति भांति के पेड़ पौधे बन जा तो बन गया। जो परमेश्वर बोलते गए 6 दिन हर चीज क्या हुआ, बनता चला गया। परमेश्वर जो बोला, परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकला वो शब्द कौन है? यीशु। सो जो कुछ भी परमेश्वर के मुंह से निकला और उस शब्दों में वो पावर थी जो हर चीज को बनाता हुआ चला गया। सो वो शब्द जब देहधारी हुआ, जिसको यीशु के रूप में हम जानते हैं, ये वही शब्द है जो सृष्टि की रचना किया। सो यीशु मसीह सृष्टि करता है, ना कि सृष्टि है। यीशु मसीह रचने वाला है, ना कि रचा हुआ है। यीशु मसीह रचने वाला है, ना कि रचा हुआ है। बहुत सारे लोग दुनिया में ये सोचते हैं कि वो तो साधारण मनुष्य के समान एक स्त्री से पैदा हुआ है। ये सच्चाई नहीं है। वो मनुष्य है, मना नहीं कर रहा। जिस टाइम वो मनुष्य है उसी टाइम वो परमेश्वर भी है। वो 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो सृष्टि करता है। उनकी जो सच्चाई है वो सृष्टि करता है, सृष्टि का रचने वाला है, ना कि खुद सृष्टि है, सृष्टि है। सो जो तीसरे पद को लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई। जितनी चीज आप देख रहे हैं और जो आप नहीं देख रहे हैं, हर चीज उसी के द्वारा बनाया गया, उसी के लिए बनाया गया, और बिना उसके इजाजत के कुछ भी नहीं बनाया गया। यहां तक कि खतरनाक से खतरनाक जानवर भी है, वो भी परमेश्वर के योजना के तहत रचा गया। एक मच्छर से लेकर शेर जैसे भयंकर जानवर भी जो है वो भी परमेश्वर के योजना के तहत रचा गया है, बनाया गया। सबके कार्य है, सबके उद्देश्य है, सबके बनाने का कुछ ना कुछ कारण है जो परमेश्वर ने रचा है। सो जो कुछ रचा गया सब उसी के द्वारा रचा गया। इसी बात को पौलुस जब कुलुसियों के नाम पत्र लिखते हैं तो वहां पहले अध्याय में 15-17 में इस तरह से कहते हैं कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जो कुछ भी रचा गया सब उसी में रचा गया है, अर्थात यीशु में ही रचा गया है। जब मनुष्य को बनाया गया तो वहां लिखा है मिट्टी से पुतला बनाया और परमेश्वर ने अपने नथने का सांस मनुष्य में फूंक दिया और वो मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। यीशु है उसका नाम जो हमारे सांसों में बसा हुआ है। अब सांस जोर से खींचेंगे तो ई शब्द अंदर जाता है, जोर से छोड़ेंगे तो शू शब्द बाहर आता है, क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ सांस है जो हम में बसा हुआ है। और ये सांस जाते ही ये शरीर को नाम लेकर नहीं बुलाता, इस शरीर को मिट्टी बोल दिया जाता है। जब तक सांस है तब तक हमारा नाम है, हमारी मानता है, हमारी ओहदा है, हमारी सब कुछ है। सांस खींचते ही मिट्टी और फिर मिट्टी को मिट्टी
राख को राख, खाक को खाक कर देते हैं, ये चीज। क्योंकि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य नहीं दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप और सृष्टि में पहला था, और उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, जो हम देखते हैं वो भी और जो नहीं देखते वो भी, सब उसी में रचा गया। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। इसलिए यीशु ने जिंदगी में कभी हथियार नहीं उठाए, कभी हथियार नहीं उठाए, जबकि उनके सामने उनका सामना करने वाले बहुत थे, बहुत सारी प्लानिंग बनाया, बहुत सारी योजना बनाई, लेकिन यीशु जो शब्द है उस शब्दों के द्वारा बात किया। जब दुष्ट ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आया तभी भी उन्होंने शब्दों के द्वारा बात किया। जब सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए आया तभी भी शब्दों के द्वारा बात किया। जब पैंतुस पिलातुस गवर्नर के सामने खड़ा किया गया तभी भी शब्दों के द्वारा उन्होंने बात किया। ज्ञानी ध्यानी महायाजक लोग वो जब आए तो शब्दों के द्वारा बात किया और सबको निरुत्तर किया, सबको निरुत्तर किया, क्योंकि वो शब्द है और शब्द में ताकत होता है, शब्द में सामर्थ्य होता है। तभी तो उसने बोला है लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकल। तो लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ कब्र में पड़ा था वो भी वहां से बाहर निकल। जिस जवान को अर्थी पर लिटाकर शमशान में ले जा रहे थे, गाड़ने के लिए या जलाने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन शमशान ले जा रहे थे इतना पता है। जब उसको कहा यीशु ने हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, तो वो भी अर्थी पर से उठकर बैठ गया। उन शब्दों में वो ताकत है। वो शब्द चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की, हर चीज का रचने वाला। वो शब्द जो देखी है या अनदेखी है, सबका वो क्या है, रचने वाला। और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी में सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। सब में प्रथम। जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। शुरू यीशु से है, अंत यीशु पर है। न उससे पहले कुछ था न उसके बाद कुछ हो सकता है। ये मत सोचो कि 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, क्रूस पर चढ़ गए, मर गए, कहानी खत्म। 2023 साल पहले शरीर के रूप में वो इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि आपको दिखा दे कि मनुष्य भी परमेश्वर को अपना पिता कह सकता है, मनुष्य भी मुर्दों में से जी सकता है, मनुष्य के भी पाप क्षमा हो सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक आइडियल बनकर हमें दिखाया कि ऐसे करो। प्रभु ने क्या बोला, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, और सब कुछ को हमें सिखाया। पिता को पिता कहना सिखाया, परमेश्वर को पहचानना सिखाया कि परमेश्वर है कौन। तो हमारे माइंड में तो परमेश्वर के बारे में इतना डर भरा हुआ था जिसका जवाब नहीं। वो मार देता है, वो न्यायी है, वो देखना पसंद नहीं करता, वो नरक में डाल देगा, वो पाप से ये करता वो करता, सब बात। यीशु ने हमें सिखाया कि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। यीशु ने हमें सिखाया कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। यीशु ने हमें सिखाया कि उसने हमारे लिए भविष्य को सुरक्षित रखा हुआ। ये सब कुछ यीशु ने हमें सिखाया कि उस परमेश्वर की जो अदृश्य है हम कैसे आराधना करें, कैसे उसकी महिमा करें, कैसे उसके पास पहुंचे। इसलिए वो मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आए ताकि हमें उन सारी बातों को सिखाए और हमारे लिए वो महान बलिदान को दे सके जिसके द्वारा वो पाप हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए क्या किया जाए, दूर किया जाए, और हम हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। इन सारी बातों के लिए तो सृष्टि की हर चीज उसी के द्वारा स्थिर है, उसी में स्थिर है, उसी के द्वारा रचा हुआ, उसी का है, उसी के लिए है सब कुछ। कुछ भी उससे बाहर नहीं है, कुछ भी उससे बाहर नहीं है। वही प्रथम। लास्ट बात जो है, जो 4 से 5 तक हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं,
जो इस तरह से लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु जीवन दाता प्रभु है, जीवन का रचने वाला प्रभु है। वहीं से जीवन से, वहीं से शुरुआत है। हम लोग को बहुत अच्छी तरह से याद होगा एक सामरी स्त्री के बारे में, जो कुएं पे पानी भरने आती है और यीशु मसीह से उनका बातचीत होता है और पानी मांगते हैं और ये सब। तो यीशु ने उनको कहा कि अगर तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि तुमसे कौन पानी मांगता है, तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। वो जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, जीवन लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। यीशु से पहले और यीशु के बाद में, ध्यान सुनिए, यीशु से पहले और यीशु के बाद में ऐसे बहुत सारे आए, प्रभु बनकर आए, बड़े बड़े योद्धा बन के, सूरवीर सूरमा बन के आए, लेकिन उन्होंने हमें पाप से निकाला नहीं, पाप से बचाया नहीं, बल्कि हमारे पाप भरे जीवन का न्याय करने के लिए आया कि तू पापी है, तुझे सजा मिलेगी। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो हमारा पड़ोसी भी हमको कह देता है कि तू पापी है, तुझे पाप का दंड मिलेगा। तुम्हारा पड़ोसी भी कह देता है, कोई भी कह देता है तुम गलती क्यों, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, कोई भी बोल देता है। महानता तो इसमें है ना कि जो गलती हमने किया है उस गलती को हमारे जीवन से दूर कर दे, हमें क्षमा कर दे और हमें अपने गले से लगा ले। महानता इसमें, बदला लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक गाली देता है आप 4 गाली सुना दोगे, इसमें महानता नहीं है। कोई एक मारता है आप 4 मारोगे, इसमें महानता नहीं है। महानता इसमें है कि हम उसे क्षमा कर देते हैं जब वो हमें नुकसान पहुंचाता है, और यीशु ने हमारे लिए वही किया। हमारा जीवन जो पाप से भरा हुआ था, हमारा जीवन जो मृत्यु की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता था, वहां यीशु आकर के हमारे पापों को क्षमा किया, हमें अपने गले से लगाया, हमारे खातिर क्रूस पर चढ़ गया और जान दे दिया ताकि हम बच जाएं, क्योंकि उसमें जीवन था, वो जीवन देने आया। हेरोदेस और पिलातुस को कभी नहीं बनता था, दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन जब यीशु उसके बीच में आया तो दोनों दोस्त बन गए। डाकू का जीवन, पूरा जीवन पाप में डूबा हुआ, कोई कर्म छोड़ा नहीं होगा, लेकिन जब यीशु के साथ टांगा गया तो उसमें से एक ने मन फिरा दिया। जितने यीशु के संपर्क में आई, सामरी स्त्री इतनी गलत नेचर की थी, लेकिन यीशु के संपर्क में आया, उसकी बुराइयां दूर हो गई। मरियम मदीकनी 7 दुष्ट आत्मा थी, यीशु के संपर्क में आए, दुष्ट आत्मा भाग गई। 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, यीशु के वस्त्र में छुआ, चंगी हो गई। हजारों गवाहियां हैं ऐसे, जितनों ने यीशु के संपर्क में आए, यीशु के पास आए, यीशु ने सबके पापों गुनाहों को क्षमा किया और सबको बेटी कहकर अपने गले से लगाकर सबके जीवन को आजाद किया, पापों से छुटकारा दिया। एक स्त्री आई थी जिसको पकड़ के सबने लाया था, बोला हमारी व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्री को पत्थर बहा करके मार दो। यीशु बोला ठीक है मार दो पत्थर बहा करके, मैं भी मना नहीं कर रहा, मार दो। लेकिन पहला पत्थर वो उठाए जिसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, सब चला गया। फिर यीशु ने पूछा क्या किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारे? बोला नहीं प्रभु, किसी ने नहीं मारे। लज्जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारा, लेकिन दोबारा पाप मत कर। ये जरूरी है। परमेश्वर हमें संभालता है, हमें बचाता है, इसीलिए यीशु हमारे लिए आया, क्योंकि जीवन दायक प्रभु है, जीवन देने वाला वाणी है वो। जिसको बोला हो गया। 12 साल की मरी हुई स्त्री को बोला तलिता कूमी, ये लड़की में तुझे कहना उठ के बैठ गई। अभी हमने बहुत सारी गवाही आपको बताया, उन्होंने बोला और हो गया, क्योंकि उसमें जीवन था, वो जीवन था। जब लाजर मर गया था, मार्था मरियम कह रहे थे प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, बहुत सारी बातें, लंबी स्टोरी आप जानते हैं। यीशु ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, अगर कोई मर भी जाएगा तो अभी क्या होगा? जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। कहता जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो भी वो
जी उठेगा। और ये सच है, न्याय के दिन ऐसे ही होना है, सबको उठना है, कुछ जीवन में प्रवेश करने के लिए, कुछ हमेशा की मृत्यु में प्रवेश करने के लिए। बहुत सारी गवाहियां हैं। यीशु ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु जो उद्धार देने वाला है, यीशु जो पुनरुत्थान है, यीशु जो जीवन है, उसी यीशु के द्वारा छुटकारा है। और कोई दूसरा नाम पृथ्वी पर और स्वर्ग के नीचे नहीं दिया गया जिसके द्वारा छुटकारा। यीशु ने कभी भी किसी हथियार का सहारा नहीं लिया और ना ही किसी को दोषी ठहराया, बल्कि हमेशा यही चाहा कि जिसने पाप किया, जिसने गुनाह किया, मेरे पास आओ, पश्चाताप करो और उसे नया जीवन प्रभु की तरफ से दिया जाए। 5 पर लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति कहाँ चमकती है? कमरे अगर अंधेरा होता है तो छोटी सी टिमटिमाती हुई बत्ती भी रोशनी दे जाता है ना। जहां पाप जाते होता है वहां थोड़ा भी आशा बहुत बड़ी बात हो जाती है। जगत की ज्योति मैं हूं, ये प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार में क्या होता है प्रिय, पता है? अंधकार कमरे में आपको कलर का पता चलेगा, कौन से कपड़े का कैसा कलर है नहीं पता चलेगा। अंधकार में अगर एक लाठी भी पड़ा हुआ है तो या तो आप उसे रस्सी समझेंगे या सांप समझेंगे, या शायद कुछ लोग लाठी भी समझे। अंधकार में आप सच्चाई को सही रीति से पहचान नहीं सकते। अंधकार में आप एजम्पशन करते हैं, अंधकार में आप सोचते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए एक साधारण सी रस्सी को हम तो या तो सांप बना देते, या लाठी बना देते, या कुछ और बना देते। एक साधारण सा कलर जो आपको रोशनी में पहचान सकते हो कि नीला है या पीला है या सफेद है काला है, अंधेरे में पता ही नहीं चलता कि नीला कौन है, पीला कौन है, सफेद कौन है, काला कौन है। इंसान जब अंधेरे में चलता है तब उसे पता ही नहीं चलता हकीकत में कि परमेश्वर है कौन। अंधेरे में चलने वाले को पता ही नहीं चलता कि सच्चा ईश्वर है कौन। अंधेरे में चलने वाले को पता ही नहीं चलता कि हम जाएं किधर। इसलिए कहता सब एक जैसा, क्योंकि सारे कलर अंधेरे में कैसा दिखेगा? एक जैसा, काला। चाहे पीला हो तो भी काला, सफेद हो तो भी काला, काला तो ही काला, लाल है तो भी काला। इसलिए ज्योति की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ज्योति हमारे अंदर प्रकाशित होता है तब हम समझ पाते हैं सच्चाई में कि वो है क्या। अब मुझे बताओ, सारे कलर के कपड़े हैं और लाइट नहीं है, आपको सही कलर को चुनना है तो आप क्या करेंगे? कपड़े को चुनते रहेंगे या लाइट जलाएंगे? लाइट जलाएंगे ताकि आप आसानी से ढूंढ लें। अगर आप सचमुच में सच्चे ईश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर की बत्ती को जलाओ, और वो बत्ती है प्रभु यीशु मसीह। जब तक अंदर ज्योति जलेगी नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हु इज ट्रू गॉड, सच्चा ईश्वर है कौन, तब तक पता नहीं चलेगा। और उसको समझने के लिए यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब हम यीशु को नहीं जानते थे तब हमारा जीवन ऐसे ही था। लोग कहते थे उधर चले जाओ, उधर भाग जाते थे, उधर चले जाओ, उधर भाग जाओ, उधर वो कर लो, वो कर लेते थे। जिधर लोग कहते थे उधर ही सही। अंधेरे में दो बहन मिल करके कपड़े ढूंढ रहे थे, कहते नहीं यही लाल है, हाँ जी यही लाल है। फिर उसको लेके बाहर गया, अरे ये तो पीला निकला। फिर आए, फिर दूसरा दोनों बहन ने मिलकर फिर ढूंढा, फिर सफेद उठा लिया, बोले नहीं यही काला है। बाहर लेके गए तो सफेद निकल गया। इतना भागम भाग कर रहे थे, अंदर बाहर कर रहे थे, लेकिन इतनी दिमाग नहीं कि लाइट जला लो सारे समझ में आ जाएंगे। आज दुनिया
ऐसे भागम भाग में लगे, उधर भी भागो उधर भी भागो, वो भी करो वो भी करो, लेकिन इतना समझ नहीं है कि अपने अंदर उस यीशु नाम की ज्योति जो सनातन स्वर्गीय वाणी है उसको अपने अंदर आने दो। वो जब जलेगा अंदर, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमारा जीवन किधर है, हमें जाना किधर है, हमें जाना किधर है। आज सच है कि पाप से भरे हुए संसार में यीशु को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। उसका कारण एक ही है, जो इंसान अंधेरे में हमेशा रह आया है ना, अगर उसको ज्योति में लेकर के आओगे तो आंख उसका चौंधिया जाता है, चक्कर खाने लग जाता है, ज्योति पसंद नहीं होती। जब इंसान पाप में डूबा हुआ होता है, जब इंसान का रोआ रोआ पाप में डूबा हुआ होता है, तो परमेश्वर की पवित्रता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जिसने परमेश्वर की पवित्रता को सह लिया, परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता है। वो सनातन स्वर्गीय प्रभु, वो पवित्र ईश्वर उसके जीवन को नया कर देता है और बदल देता है। और पौलुस इसको इस बात का अनुभव वो कहता है कि यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शॉर्टकट में ये समझो, अगर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो वो भ्रष्ट करने वाला इस संसार का वो ईश्वर है जो नहीं चाहता कि इंसान छूट करके उस सच्चे सनातन जीवित पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में कोई जाए। नहीं चाहता कि मृत्यु से छूटकर वो जीवन में प्रवेश करे, नहीं चाहता कि अंधेरे से निकलकर ज्योति में जाए। तेजो में सुसमाचार जो दिया गया है हमारे लिए, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर पड़े। सुसमाचार जब जाता है तभी इंसान सच्ची बात को समझ पाता है कि सच्चाई है क्या, सच्चाई है क्या। परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। वो ज्योति जब हमें जलता है तो ज्योति अंधेरे को क्या कर देता है, हटा देता है, दूर कर देता है। जब तक यहाँ लाइट रहेगी अंधेरा नहीं रहेगा, लेकिन लाइट बंद होते ही अंधेरा आ जाता है। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, अंधेरा कहीं गया नहीं, अंधेरा विलुप्त है। लाइट बंद होते ही अंधेरा अपना कवर कर लेगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। जब तक यीशु मुझ में है तब तक हमारा जीवन प्रकाशमान रहेगा। यीशु बाहर जाएगा, हमारा जीवन अंधेरे से भर जाएगा, संसारिकता से भर जाएगा, दुष्टता से भर जाएगा। इसलिए जरूरत है कि उस यीशु को हम अपने अंदर आने दें, ताकि वो यीशु हमारे जीवन को प्रकाशित करे। और ध्यान रखिए, लिखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये सच है कि हम अंधेरे में थे, ये सच है कि हम उस सच्चे ईश्वर को नहीं जानते थे, ये सच है कि हम प्रकाश से दूर थे। लेकिन जब हमने जाना, जब हमने उस सच्चाई को जाना, जब हमने उस प्रकाश को जाना, जब हमने यीशु पर विश्वास किया, तो अंधेरे हमारे जीवन से दूर होना शुरू हो गया। और आज जरूरत है, आपकी क्वालिटी क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है, एक बार नोट कर लीजिए, हमें प्रभु पर विश्वास रखना है और उस सनातन परमेश्वर की तरफ हमें देखते रहना है। वो परमेश्वर हमारे जीवन से अंधेरे को दूर करता रहेगा और हमारा जीवन आनंद में बढ़ता हुआ चला जाएगा। आज हमने सीखा है कि परमेश्वर का जो वो पवित्र वाणी है, वो वाणी प्रभु यीशु मसीह है। वो पवित्र वाणी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु मसीह परमेश्वर का वो सनातन ईश्वरीय वाणी है। यीशु मसीह उस परमेश्वर का वो शब्द है जो सृष्टि का रचना करने वाला है, सृष्टि को रचता है, और वो जीवन दायक शब्द है।